एपिसोड 4 की शुरुआत में आर्या आर्क से कहती है तुम एक मर्सनरी हो तो फिर क्या मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ। आर्क कहता है क्या तुम्हारे साथी मना नहीं करेंगे क्योंकि मैं इंसान हूँ। आर्या आर्क को बताती है कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट क्रीचर है और साथ ही में तुमने हमारी मदद की थी बच्चों को बचाने में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आर्क हाँ कह देता है। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तो फिर आर्या आर्क को थैंक यू कहती है उसकी मदद कराने के लिए। फिर आर्क गेट स्पेल का इस्तेमाल करता है और आर्या को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेता है। आर्या काफ़ी हैरान होती हैं क्योंकि वो लोग जहाँ जंगल में थे उससे काफ़ी दूर एक नदी के पास आ गए थे। आर्क कहता है कि हम लोग दियांतो सिटी के अंदर हैं, मैंने उस सिटी के अंदर टेलीपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग घबरा जाते। तभी आर्या आर्क से कहती है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक को भी बिना चांटिंग के इस्तेमाल किया, वो सच में बहुत ही कमाल का है, इसीलिए वो सबसे अच्छा है उन लोगों की अभी मदद कराने के लिए। देन वो दोनों दियांतो सिटी के गेट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे आर्या अपने साथियों से मिलने के लिए एक जगह पे गई थी। तभी आर्या आर्क को ये बताती है कि कोई दांका नाम का साथी यहाँ पे आने वाला है उनसे मिलने। आर्क अपने मन में सोच रहा था कि आर्या कितनी सुंदर है, तो फिर उसके साथ काम करने वाले लोग भी शायद लड़कियां हों और वो भी सुंदर। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आते ही आर्क को घूरने लगता है। आर्क काफी डर जाता है और उसे अजीब सा लगने लगता है। वो आदमी एक एल्फ रहता है। आर्क उसे देख करके अपने मन में सोच रहा रहता है कि ये एल्फ कितना गंदा दिखता है। साथ ही में ये एल्फ ही दांका है जिसका इंतजार कर रही थी आर्या। दांका तभी आर्या से पूछता है आखिर ये कौन है। आर्या बताती है कि ये आर्क है और ये हमें मदद कराएगा। तभी आर्या वहाँ आर्क और डांका से कहती है कि हम लोगों को एक जगह ढूंढने के बाद वहाँ पे बैठ करके बात करनी चाहिए। देन उसके बाद वो सभी एक जगह ढूंढ लेते हैं। डांका और आर्या खाना ऑर्डर कर रहे थे लेकिन आर्क कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसे डर लग रहा था कि शायद इन लोगों को पता ना चल जाए कि वो एक स्केलेटन है। आर्क डांका से बात करने की कोशिश करता है लेकिन डांका किसी और चीज के बारे में आर्या से बात करने लगता है। आर्क तभी सोचता है इस डांका नाम के इंसान ने मुझे इग्नोर कर दिया। आर्या तभी डांका को बताती है कि एल्फ फॉरेस्ट में लड़कियों को बचाने में आर्क ने ही उसकी मदद की थी और आर्क सिर्फ एक आम मर्सनरी नहीं है, उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक करना भी आता है। आर्क कहता है यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक की बात हो रही है तो मैं उसकी कुछ लिमिट तक ही यूज कर सकता हूँ। डांका तभी कहता है कि इस आर्क नाम के इंसान के पास एक स्पिरिट बीस्ट है और साथ ही में ये टेलीपोर्टेशन मैजिक भी जानता है, मतलब कि ये हमारे काम आ सकता है। उसके बाद वो उन दोनों को बताता है कि उन लोगों को जो रेस्क्यू मिशन कंप्लीट करना है उसे कंप्लीट करने के लिए रात का वक्त सबसे सही होगा, इसीलिए वो लोग रात को अपना काम करना शुरू करेंगे। तभी आर्क वहां से उठता है और उन दोनों से कहता है कि अभी रात होने में काफी समय है तो फिर मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। आर्या कहती है कि तुम शायद मर्सनरी गिल्ड जा रहे होगे क्योंकि तुमने अपनी क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है और तुम्हें अब रिवॉर्ड चाहिए होगा, तो फिर हम लोग तुम्हारा यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तुम यहाँ पे आ जाना। आर्क कहता है कि मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आर्क के वहाँ से जाने के बाद डांका आर्या से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी किसी अनजान इंसान से मदद लोगी। तो फिर आयरीन डांका को बताती है कि यहाँ आने से पहले अगर आर्क ने उसकी मदद वहाँ लुटेरों के पास नहीं की होती तो फिर आर्या वहाँ पे पकड़ी गई होती। डांका तभी आर्या से कहता है कि तुमने पहले ओवर कॉन्फिडेंस में काफी बड़ी गलती कर दी थी। आर्या कहती है कि मुझे यकीन है मेरी बड़ी बहन अगर मेरी जगह होती तो वो बिना उसके मदद के भी वहाँ की सारी चीजें संभाल ली होती। डांका आर्या से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इविन जीत गई होती बिना अपने आप को खतरे में डाले बगैर, लेकिन खुद को उससे कंपेयर करना बेकार है क्योंकि आगे चल के तुम भी उसके आसपास पहुंच ही जाओगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉयड को काफी सामान मिला रहता है बैंडिट्स की लूट को बेचने के बाद। फिर आर्क वहाँ की सारी दुकानों को देखता है और कहता है अभी पहला काम मुझे ये करना है कि यहाँ से खाना खरीद के जल्दी से खाना है। तभी लॉयड जोर से चिल्लाता है कि हम लोगों को काफी काम करना है, इसीलिए अपनी बोन्स को थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए। अगले सीन में हमें उन सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें कि पकड़ के रखा गया था। वहाँ पे कुछ लुटेरे आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इन लड़कियों को हमें कल भेजना होगा। तभी उन सभी लड़कियों में से एक लड़की आगे आती है और उन लोगों से बोलने लगती है कि एल्फ वॉरियर्स यहाँ पे आएंगे और हम लोगों को बचा लेंगे तुम लोगों को मार करके। वो सभी लुटेरे वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक लुटेरा आगे जा करके
उस लड़की को पकड़ता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्या, डांका और आर्क तैयार थे उस जगह पे जाने के लिए जहाँ पे उन लड़कियों को बंदी बना के रखा गया है। साथ ही में उन सभी का पीछा एक निंजा कर रही थी। आर्क और बाकी सभी उस जगह पे जल्दी ही पहुंच जाते हैं। वहां पे वो लोग देखते हैं कि दरवाजे पे कुछ लोग खड़े हैं। उन लोगों को देखने के बाद आर्या और डांका कहते हैं कि हमें लगता है कि उन लोगों से लड़ करके ही अंदर जाना पड़ेगा। तभी आर्या ये भी कहती है कि यहाँ पे बाहर कुछ लोगों को मारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग अंदर के सभी लोगों को वैसे भी मारने वाले हैं। तभी आर्या आर्क से कहती है क्या तुम हम लोगों को वहाँ उस खिड़की के पास टेलीपोर्ट कर सकते हो। आर्क उन लोगों को पकड़ता है और अपने डायमेंशन मूव से थोड़ी ही दूरी में टेलीपोर्ट कर देता है उस खिड़की के पास। आर्या तभी आर्क से पूछती है आखिर तुम सच में हो कौन। डांका भी कहता है ये सच में कमाल का था। तो फिर आर्क कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ एक आम मर्सनरी हूँ। फिर उसके बाद आर्या उस खिड़की से अंदर जाने लगती है, लेकिन वो फंस जाती है और जब वो खिड़की से बाहर निकलती है तो फिर वो गिर भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्क अपनी डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके डांका को भी अपने साथ अंदर ले आया था आराम से। आर्या यही सोच रही थी कि आर्क अपने मैजिक से ऐसी चीजें भी कर सकता है। फिर वो सभी जब अंदर जाकर के चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ के कुछ लुटेरों को सोते वक्त ही किसी ने मार दिया है गला काट के। डांका कहता है कि लगता है हमारे अलावा भी यहाँ पे कोई आया है। फिर वो तीनों फैसला करते हैं अलग अलग जा करके उन लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने का। आर्क अपनी डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके हवा में उड़ते उड़ते ही जा रहा था वहां से। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इस वजह से उसके फुटस्टेप्स जमीन पे नहीं रहेंगे। फिर आर्क डायमेंशन मूव का एक और बार इस्तेमाल करता है और वहां के एक कमरे के अंदर चला जाता है बिना दरवाजा खोले। आर्क अंदर देखता है तो वहां पे भी सारे लुटेरे मरे हुए थे पहले से ही। तभी वहां आर्क के ऊपर कोई कुनाई से हमला करता है। आर्क उस हमले को रोक देता है अपने आर्मर से। तभी वो इंसान वहां सामने आता है जिसने कुनाई से हमला किया था आर्क के ऊपर, और वो वही छोटी सी शैडो निंजा थी जो कि आर्क और बाकी सभी का बाहर से ही पीछा कर रही थी। वो निंजा आर्क के ऊपर काफी सारे हमले करती है, लेकिन आर्क उसके सारे के सारे हमलों से बच जाता है। तो फिर वो निंजा थोड़ा पीछे चली जाती है। उसके बाद आर्क कहता है तुम तो एक निंजा हो। आर्क साथी में देखता है कि ये निंजा एक डेमी ह्यूमन है जिसके कान हैं। फिर आर्क काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक डेमी ह्यूमन निंजा से मिलने का मौका मिला। वो लड़की कहती है तुम्हें कैसे ये निंजा नाम का वर्ड पता है। आर्क उस लड़की से कहता है तुम सर से पैर तक पूरी तरीके से निंजा दिख रही हो तो मुझे कैसे नहीं पता चलेगा। वो लड़की अपने हथियार को नीचे कर लेती है और आर्क से कहती है लगता है कि तुम उन लुटेरों में से एक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्पिरिट बीस्ट भी है। और क्या तुम यहाँ पे उन एल्फ को बचाने आए हो। आर्क जब हाँ कहता है तो फिर वो निंजा आर्क को एक डॉक्यूमेंट दे देती है और ये भी बताती है कि वो एल्फ नीचे तहखाने में है। साथ ही में वो निंजा पोंटा को एक बेरी देती है। पोंटा कूद करके उसके पास जाता है और उस बेरी को ले करके काफी खुश हो जाता है। देन वो निंजा वहां से जाते वक्त एक आखिरी चीज बताती है कि यहाँ के लॉर्ड के मेंशन में 2 एल्फ फंसे हुए हैं, अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो तुम वहां जा सकते हो। फिर वो वहां से चली जाती है। आर्क सोच रहा रहता है कि उसे तो नाम पूछने का भी मौका नहीं मिला। फिर आर्क उस लेटर के बारे में सोचने लगता है कि आखिर ये है क्या। उसके बाद वो डांका और आर्या के पास जाता है और उन्हें लेटर दिखाता है। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था एल्फ को खरीदने और बेचने की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। वहां से उन्हें ये भी पता चलता है कि दियांतो का लॉर्ड भी एल्फ को पकड़ करके बेचता है। आर्या आर्क से पूछने लगती है आखिर तुम्हें ये लेटर कहाँ से मिला। आर्क अपने मन में सोचता है कि मुझे इस निंजा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो उन दोनों से कहता है कि मैंने एक लुटेरे को पकड़ा और उसे मार करके ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। आर्या कहती है कि हमें यहाँ का काम खत्म करके जल्दी से लॉर्ड के कासल पे जाना चाहिए। तभी वहाँ पे कुछ और लुटेरे भी आते हैं। आर्या उन सभी को जला करके राख कर देती है और वहाँ का रास्ता खोल देती है। आर्क और बाकी सभी के लड़ने की वजह से वहाँ पे काफी शोर हो रहा था, इसीलिए उन सभी लड़कियों को लग रहा था कि उन्हें बचाने के लिए कोई आया है। तभी वहाँ पे आर्या और डांका अंदर आते हैं। उनके साथ आर्क भी आता है और आर्क आते ही वहाँ के उस केज को खोल देता है अपने हाथों से। वो लड़कियां आर्क से डर जाती हैं। तो फिर वो लड़कियां तुरंत आर्या के पास चली जाती हैं। आर्क उन सभी को गेट का इस्तेमाल करके वहाँ से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वो एंटी कर्स का इस्तेमाल करता है
और उनके कॉलर्स को खोल देता है। डांका कहने लगता है, आखिर तुमने इतनी आसानी से इस सीलिंग कर्स को कैसे खत्म कर दिया। वो सभी लड़कियां आर्क से काफी खुश हो जाती हैं और उसे थैंक यू कहती हैं। डांका फिर आर्या से कहता है कि अभी सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। तो फिर डांका सारे बच्चों को लेकर के वापस एल्फ विलेज में जाएगा। तो फिर आर्क और आर्या कहते हैं कि वो लोग कासल के अंदर सारी चीजों को खत्म कर देंगे और लड़कियों को बचा लेंगे। फिर आर्क अपने डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करता है और कासल के ऊपर जाने लगता है उड़ करके। उसके साथ आर्या भी जा रही थी। वो सभी लड़कियां कह रही थी कि वो दोनों अकेले ही जा रहे हैं, तो क्या वो लोग ठीक रहेंगे, मुझे उनकी चिंता हो रही है। डांका कहता है उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो लोग किसी के नजर में आए बगैर ही उन लोगों को बचा के ले आएंगे। तभी वहाँ कासल के ऊपर एक बड़ा सा धमाका होता है, जो कि शायद आर्क ने किया होगा। डांका के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो कहता है कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो निंजा खड़ी थी एक जगह पे और उसके साथ एक और निंजा था। साथ ही में वो लड़की उस दूसरे निंजा को बता रही थी कि उस नाइट को निंजा वर्ल्ड के बारे में पता था, जो कि काफी मजेदार बात है। इसीलिए शायद हम लोग फिर से मिले।